हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 3064 करोड़ बेच के गए हैं एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे ऑप्शन को आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है, सबको ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये 3064 करोड़ बेच के गए हैं। उसके मुकाबले डी आई 2276 करोड़ खरीद के गए हैं। मार्केट आपको ऊपर है, निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 227 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी आपका 300 पॉइंट प्लस है। ठीक है, लेकिन गाइस मार्केट में दो ही तो लोग हैं, एफ और डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। गाइस देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेंट है बाजार के अंदर, पार्टिसिपेंट है जो मार्केट में, ठीक है, वो मात्र 5% है। डी का जो पैसा है गाइस, इनका पैसा कौन सा है जो ये डोमेस्टिक वाले यूज कर रहे हैं? इंश्योरेंस। फर्स्ट आप गाड़ी चलाते हो ना, इंश्योरेंस का पैसा है। आप एफ डी, एस आई पी, ई पी एफ, पी पी एफ आपका कटता है ना, नौकरी करते हो, तो वो सारा का सारा पैसा डी के पास है। और वो सब पैसा शेयर बाजार में लगता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, पूरे दुनिया भर का पैसा इनके पास, ठीक है, जो ये मार्केट को चला रहे हैं। अब एक एक बड़ा खिलाड़ी रेगुलर बेच रहा है। गाइस कल भी मार्केट भागा था, लेकिन कल भी इन्होंने बेचा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कल का डाटा ये 14 फरवरी का, आज ठीक है, आज 15 है, आज भी बेचा। लेकिन मार्केट ऊपर क्यों? निफ्टी ऊपर क्यों? बैंक निफ्टी ऊपर क्यों? सेंसेक्स ऊपर क्यों? गाइस इस क्यों होने के तरीके को आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है गाइस, देखना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसको समझिए। ये आप देख रहे हैं, ये लाल निशान, ये 77,452.81 करोड़ रुपए, ये इंडेक्स ऑप्शन। इंडेक्स में क्या आता है? एफ इंडेक्स ऑप्शन। आपका निफ्टी आज एक्सपायरी थी, ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है, जो इंडेक्स में है, फिन निफ्टी जो इंडेक्स में है, सेंसेक्स जो इंडेक्स में है, मिड कैप जो इंडेक्स में है। ठीक है गाइस, बहुत बड़ा पैसा है ये जो लाल निशान है ना, बहुत बड़ा है। अब आप सोचो, 77,552.81 करोड़, ये क्या करके गए हैं? ये सेल करके गए हैं। अब ये सेल किया है तो मार्केट में होगा क्या? गाइस आपका मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मार्केट ऊपर जा रहा है ना, निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है। तो गाइस जब इन्होंने पैसा निकाल लिया, तो गाइस इतना जान लो, मार्केट में जहां जिस स्ट्राइक प्राइस पे बैंक निफ्टी था इस वीक, निफ्टी था जितना नीचे, ठीक है, अब उसको उतना गिरना नहीं है, डाउन नहीं आना। कुछ खेल हो रहा है बाजार के अंदर, ठीक है, और वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा सारी की सारी चीजें। तो गाइस डाटा को समझ लो। एफ कैश मार्केट 3064 करोड़ बिकवाली, ठीक है, डी कैश मार्केट 2276 करोड़ खरीदारी, एफ इंडेक्स फ्यूचर 492 करोड़ की खरीदारी, एफ इंडेक्स ऑप्शन 77,452.81 करोड़ की बिकवाली, एफ स्टॉक फ्यूचर। अरे गाइस ये बिकवाली क्यों कर रहे हैं? मार्केट तो भाग रहे हैं ना ऊपर, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एफ स्टॉक ऑप्शन 986 करोड़। गाइस कोई बड़ा खिलाड़ी बेच रहा है, क्या वो हमसे जीनियस है क्या? आप इसको समझो गाइस, समझने की ताकत को समझना पड़ेगा। ये निफ्टी क्यों ऊपर गया, ठीक है, ये बैंक निफ्टी क्यों ऊपर गया, फिर निफ्टी क्यों ऊपर गया, इसको सीखना तो पड़ेगा ना आपको। गाइस मैं तो आपको सिखाता हूं बस, ठीक है, मैं आपको एक सिखाने की ताकत दे रहा हूं। मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है उसका रीजन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और गाइस अभी समझो, इस डाटा की कैलकुलेशन 77,000 करोड़ जो ये निकाल के ले गए, ठीक है, चार्ट पे लेके जा रहा हूं डायरेक्ट आपको। गाइस मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं, लेकिन आज 5 मिनट का है, ठीक है। मार्केट यहां पे, ये मार्केट की फर्स्ट कैंडल है 9:15 वाली, ठीक है, ये
और 9:15 से लेके ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, बैंक निफ्टी जो 300 पॉइंट प्लस है, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये जो हाई है, ये हाई आपका 46,103 है, ठीक है, और ये जो लो है, ये जो लो है ये मान लेना 45,600 है। जो बैंक निफ्टी में ऊपर से नीचे फॉल हुआ है, गिरा है जो मार्केट, ठीक है, उसके अंदर जो डिफरेंस है वो है 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे गिरने के बाद ऊपर, ठीक है। अब गाइस ऊपर जाने के तरीके को समझो। मार्केट जब ऊपर जा रहा है ना, वो एकदम से मूवमेंट बना रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं मार्केट एकदम से मूवमेंट बना रहा है, बाजार एकदम से मूवमेंट बना रहा है। गाइस मैंने आपको सिखाया है ना कितने सारे वीडियो में, प्री ओपन मार्केट 5 मिनट का होता है, 5 मिनट, 5 मिनट का होता है प्री ओपन मार्केट, ठीक है। उसमें क्या होता है, निफ्टी आपका 100 पॉइंट प्लस, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका 300 पॉइंट प्लस। ये गाइस 5 मिनट में हो रहा है सब कुछ, 5 मिनट में हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन ये हो क्यों रहा है गाइस? बस इस मार्केट को जो चलाया जा रहा है ना ऊपर, बस ऊपर जाने के तरीके को समझ लो। 5 से 10 मिनट के अंदर किसी एक स्टॉक के अंदर, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक का बड़ा रोल है, ठीक है, इसको चला देंगे अकेला, बाकी सारे के सारे स्टॉक गिरे। गाइस आप देखो आज निफ्टी का लूजर, बैंक निफ्टी का लूजर देखो आप, एक्सिस बैंक लूजर है, 2.5% के आसपास गिरा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक हाइयर है, 2% से ज्यादा प्लस। अरे बैंकों का बिजनेस तो एक ही है, बिजनेस करने का तरीका तो एक ही है भाई। गाइस उस बिजनेस करने के तरीके को आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझना तो पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो गाइस, ये बैंक निफ्टी है पूरी की पूरी, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखो एक्सिस बैंक 2.5% के आसपास माइनस है, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% प्लस है। ये लगातार गिर रहा था, कल भी गिरा था, कल मार्केट कितना भागा था, 1000 पॉइंट प्लस, नीचे से ऊपर 1100 पॉइंट प्लस, ठीक है। एचडीएफसी बैंक आज 2% प्लस है, और गाइस सबसे ज्यादा करेक्शन इसने किया है, 2 लाख करोड़ यहां से निकल गए हैं। पंद्रह ट्रेडिंग सेशन के अंदर जब से इसके नंबर आए, ठीक है। आईसीआई बैंक आपका माइनस, एक्सिस आपका माइनस, ठीक है, कोटक आपका माइनस, इंडसन आपका माइनस, ठीक है, एसबीआई प्लस, एसबीआई और एचडीएफसी इन दोनों मार्केट को चलाया है। और गाइस निफ्टी को भी ये अपने साथ ले गए खींच के। भाई एसबीआई एचडीएफसी हिस्सा है ना निफ्टी का भी, निफ्टी के 50 में इसका रोल है एचडीएफसी का, ठीक है, बैंक निफ्टी में इसका रोल है, ठीक है, फिर निफ्टी में इसका रोल है। तो गाइस ये कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक चीज सिखाई, हमेशा आपको बताया इसके बारे में, इंडेक्स ऑप्शन, और इसके बारे में, और इसके बारे में, डीआईआईस, इसको समझिए, डीआईआईस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। इनके पास जो पैसा है, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, ये सारे के सारे बैंक हैं, ठीक है। 80% बैंकों के पास पैसा है, बैंकों के पास पैसा है, ठीक है। अब वो बैंक ही, अब मान लो डीआईआई जो है खरीद रहे हैं, और ये बैंक निफ्टी को चला रहे हैं। आपकी जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी को भी लेके जा रही है, फिर निफ्टी को भी लेके जा रही है। और ठीक है गाइस, लेके जाने का तरीका, कोई 2-3 स्टॉक पकड़ लो, चाहे एचडीएफसी पकड़ लो, चाहे आईसीआई पकड़ लो। कल आईसीआई को पकड़ा था, आज एचडीएफसी को पकड़ा है, ठीक है। आज का मूवमेंट एचडीएफसी का है, ठीक है, कल का मूवमेंट आईसीआई का था, और
गाइस क्या बोले, समझना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, लेकिन गाइस आपको बस खाली एक चीज और सीखनी है, वी वेब, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, एक्चुअल प्राइस समझना है सबका कहां पे आ रहा है। अब देखो आज का मैं आपको ये दिखा रहा हूं HDFC, इसको लाइव देखिएगा गाइस, इसका एक्चुअल प्राइस कहां है, खरीदार कहां पे अवेलेबल है, 1414 पे क्लोजिंग है इसकी, ठीक है, 1415 का हाई बनाया था, ये लास्ट में भी हाई गया है गाइस, आपका निफ्टी भी लास्ट में भागा है ना, निफ्टी भी लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एकदम से 60-70 पॉइंट का मूवमेंट, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल लास्ट में एकदम से मूवमेंट, फिर निफ्टी भी लास्ट में एकदम से मूवमेंट, तो ये भी लास्ट में अपने हाई को क्रॉस किया है, बस 1 रुपए नीचे आके क्लोज हो गया, वो एक्चुअल प्राइस पे आना था, ठीक है। अब देखो इसका एक्चुअल प्राइस क्या कहता है, एक्चुअल प्राइस को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बता रहा था वी वेब, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, अब 1402 का इसका प्राइस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्राइस, PRIC प्राइस, ठीक है, प्राइस आ रहा है इसका 1402 का, मतलब जो खरीदार है, जो से गाइस मार्केट में दो ही लोग है ना, एक बायर और एक सेलर, ठीक है, बायर अगर एक सेलर बेच रहा है, ठीक है, अब इसका HDFC का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1414, लेकिन जो बायर है ना वो कह रहा है मैं खरीदूंगा 1402 पे, 1402 पे, ठीक, वो वहां पे मिले, अब क्या होगा HDFC में गाइस, ये इसका एक्चुअल प्राइस है, वी वेब आपको सीखना पड़ेगा, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, और गाइस ये बहुत सारे स्टॉकों का आ रहा है, ठीक है, SBI भागा है, SBI का भी देख लीजिए आप, ठीक है, और इसकी मैं कैलकुलेशन कराऊंगा, इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है HDFC बैंक से, ये हिस्सा है निफ्टी का, ये हिस्सा है बैंक निफ्टी का, ये हिस्सा है फिन निफ्टी का, ये हिस्सा है सेंसेक्स का, ये अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, ठीक है ना, तो ये सबको घुमा देगा अपने हिसाब से। गाइस मार्केट में दो ही लोग हैं जो पूरी की पूरी गेम को पकड़ रहे हैं, FIIs, ठीक है, और DIIs, इनको कैसे चलाना है बाजार को, इस बाजार के चलने के तरीकों को सीखना, ठीक, मैंने आपको दिखा दिया 1402 पे खरीदार है, HDFC बैंक 12 पॉइंट प्लस है, 12 पॉइंट प्लस होना गाइस, 30-30 40-40 50-50 हजार करोड़ रुपए निकल जाते हैं, खरीदार 1402 पे अवेलेबल है, और SBI भी देख लो आप, उसको भी दिखा देता हूं, ये जो आज बैंक निफ्टी को लेके गए ना चला के, गाइस कुछ खेल होने वाला है बड़ा, मैं पोजीशन बना चुका हूं अपनी, ठीक है, इसको देखिए SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, इसके अंदर भी वॉल्यूम के साथ कामकाज होता है गाइस, मैं अभी आपको HDFC की वॉल्यूम भी दिखा दूंगा, ठीक है, मतलब मार्केट को जो चल रही है ना उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पे देखिए इसको 761, ठीक है, और इसका वी वेब देखिए, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस 754.14, गाइस कुछ आप समझ पा रहे हैं, 7 पॉइंट प्लस है, ये ज्यादा, मतलब खरीदार जो है ना, एक जो बायर है वो सेलर से 754 पे खरीद रहा है, सेलर से पोजीशन, तो गाइस कौन कहेगा कि SBI ऊपर जाएगा, तो इसको तो सीखना पड़ेगा गाइस, ये जो इंडिकेटर बने हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए सीखने वाली हैं, ठीक है, ये ओपन हाई प्रीवियस क्लोज वॉल्यूम 2 लाख डेटा मार्केट कैप, ठीक है, हाई एंड लो, और ये पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, ये यूसी लिमिट क्या लिखा है, इसे कहते हैं अपर सर्किट, LC इसे कहते हैं लोअर सर्किट, मार्केट इतना ऊपर जा सकता है SBI, इतना नीचे गिर सकता है, उसके बाद सर्किट लगना चालू हो जाएंगे, ठीक है, इसको समझना, मार्केट में कोई चीज ऐसी नहीं जो आप सीख नहीं सकते, हर एक चीज सीखने वाली है, हर एक चीज एक टाइम पे आपको पैसा देके जाएगी, ठीक है, तो सीखना तो हर एक चीज पड़ेगी,
पी रेशियो से लेके, डिविडेंड से लेके, फेस वैल्यू से लेके, मार्केट कैप से लेके, बिटा से लेके, वॉल्यूम, प्रीवियस क्लोज, हाई लो, हर चीज का कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। गाइस मैं सिखाने की बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ ले भी रहे हैं मार्केट से, ठीक है, और लेना ही सीखना है, ठीक है। ये एक जो नॉलेज है, ये एक हार्ड कोर नॉलेज है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस लेने वाला इंसान होना चाहिए कि आप हो, कि आप ईमानदार हो। अगर शेयर बाजार करते हो तो ईमानदारी तो बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। अब ये FIs का डाटा हमारा पूरा हो गया, ठीक है। चार्ट पे मैं अभी आपको कैलकुलेशन कराऊंगा, ये जो मार्केट भाग रहा है ना, बस एक टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटे छोटे, जो जब बाजार के अंदर टाइम नहीं होता ना, टाइम, बस उस एक टाइम फ्रेमिंग में मार्केट को चलाया जा रहा है। उस फ्रेमिंग की ताकत को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मार्केट जो चल रहा है ना, उसकी चलने की ताकत को सिखा रहा हूं गाइस। सीखना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। उस बड़े होने के तरीके को आपको सीखना है। मार्केट जिस तरीके से अभी चल रहा है ना, मेरे 2 लेवल हैं बाजार के अंदर इस समय बड़े, ठीक है। या तो मार्केट 46,800, 47,000, इस एक्सपायरी यहां पे जाएगा, ठीक है। 46,800, 47,000 के लेवल पे, ठीक है। या तो मार्केट को फॉलो करना है, 45,700 पहला है, ठीक है। दूसरा मेरा है 45,500, यहां पे आना है, फॉलो करना है बाजार को। इसमें कुछ ना कुछ कारण है नीचे आने का, ऊपर जाने का, ठीक है। या तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो मार्केट यहां से बहुत तेजी से फॉल करेगा। इसके अंदर जो पॉइंट है ना, वो करीब करीब 1500 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। क्या आप वो 1500 पॉइंट गेन कर सकते हो गाइस? आज मेरे सारे के सारे BTST लेवल आ गए, और गाइस कौन से मार्च वाले लेवल भी डाल दिए मैंने फेब वाले लेवल भी डाल दिए, पूरी मंथली एक्सपायरी के क्यों डाल दिए मैंने? क्योंकि गाइस मेरे को पता है ना क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है और क्यों होने वाला है बाजार के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लगने वाले पैसे को, ठीक है। तो समझना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस ऑप्शन चेन मैं आपको हर बार सिखाता हूं, और ऑप्शन चेन के ऊपर मेरा स्पेशल एक और वीडियो आने वाला है, ठीक है। आपकी पूरी की पूरी ऑप्शन चेन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये जो डाटा है, आज की एक्सपायरी हो चुकी है निफ्टी की। निफ्टी भी आपका 70 पॉइंट प्लस था, 70 पॉइंट प्लस था, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एक्सपायरी है, ये 22 तारीख की है, ठीक है। आज की एक्सपायरी हो चुकी, हम इस पे डाटा देखेंगे गाइस। ये जो साइड है, ये कॉल साइड है, ठीक है। यहां पे कॉल राइटर रहते हैं, और ये जितना भी डाटा है, ठीक है, ये सारा का सारा कॉल राइटर का है। कॉल राइटर दबाते हैं मार्केट को नीचे, ठीक है। पुट राइटर मार्केट को लेके जाता है कहां? ऊपर, ठीक है। बायर बाजार को लेके आता है नीचे। और डाटा क्या कह रहा है? 9,44,043, 9,75,961। तो गाइस डाटा जो है न्यूट्रल है, बिल्कुल ही न्यूट्रल है, ठीक है। तो गाइस ऑप्शन चेन कहती है कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कितना भी बड़ा अप एंड डाउन, ऊपर या फिर नीचे, या फिर ऊपर जो नीचे हो सकता है। क्योंकि जो निफ्टी की रेंज है निफ्टी की, ठीक है, वो करीब करीब 200 से 300 पॉइंट की है, ठीक है। बाजार एक दिन में वन डे इतने बड़े फॉल कर सकता है कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से बाजार चल रहा है, नीचे से ऊपर अप एंड डाउन कर रहा है, तो उसको समझना डाटा ऑप्शन चेन में बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। बैंक निफ्टी जो निफ्टी को भी लेके जा रही है अपने साथ, फिर निफ्टी को भी लेके जा रही है, उसके डाटा को समझने की कोशिश करना। गाइस फाइनल हुआ, मैं फाइनल डाटा चेक कर रहा हूं, ठीक है। 17,77,660 कॉल साइड है बैंक निफ्टी की, ठीक है। ये कॉल राइटर है जो बाजार को नीचे लेके आते हैं, पुट राइटर जो ऊपर लेके जाते हैं बैंक निफ्टी को, बायर
बाजार को नीचे लेके आता है, कॉल बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। और ऑप्शन में जो डाटा होता है गाइस, ऑप्शन में जो डाटा होता है वो होता है राइटर का, सेलर का, ठीक है। जो सेलर सेलर है, एक बायर से सेलर पोजीशन खरीद रहा है, बायर के मुकाबले सेलर 20 गुना ज्यादा पैसे लगाता है, ठीक है। पोजीशन बायर 5,000 में खरीद सकता है, 5K में खरीद सकता है एक पोजीशन को बैंक निफ्टी की, ठीक है। 300-400 का अगर प्रीमियम आ रहा है, 300 का प्रीमियम आ रहा है 4,500 में, 500 का प्रीमियम आ रहा है 6,000 में, ठीक है। उसी जगह पे एक सेलर उसी पोजीशन को 1 लाख में खरीद रहा है, 2 लाख में खरीद रहा है, ठीक है। उसी पोजीशन को अगर वो हैज कर रहा है तो शायद 70,000 में खरीद रहा है, लेकिन वो आपसे 2-3-4 गुना ज्यादा पैसे लगा रहा है। तो गाइस ऑप्शन में जो डाटा होता है वो सेलर का होता है, ठीक है। इसको आपको समझना होगा। कॉल साइड भी सेलर है, पुट साइड भी सेलर है, हर एक चीज है। और बाजार में ऑप्शन चेन चेक करना आपको लिए बहुत जरूरी है, ठीक। अब इसका डाटा क्या कहता है, आपका बैंक निफ्टी आज ऊपर था ना, बैंक निफ्टी ही लेके जा रहा है 17,77,660, 20,83,924। तो गाइस बैंक निफ्टी आपका ऊपर था ना आज, पुट राइटर जा रहे थे, ये मार्केट को ऊपर लेके गए, करीब 800 पॉइंट का मूवमेंट हुआ बैंक निफ्टी में, ठीक है। और गाइस ये डाटा बदलता है, और ये जो डाटा है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। 3 लाख का फर्क है, 3 लाख का फर्क है, और एक्सपायरी का पैसा है, ठीक है। डाटा कभी भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उस चेंजिंग ओआई को भी सीखना पड़ेगा। और गाइस जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है, उसमें हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या क्यों कैसे होना है, ठीक है। बस उस होने की ताकत को सीखना। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है इसको समझिए गाइस। बाजार ऊपर है, बड़े प्लेयर को पहले से पता होता है, ठीक है, क्या होने वाला है। 189 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 179 पॉइंट ऊपर चल रहा है, और ये अमेरिकी फ्यूचर, ठीक है। नस्दाक माइनस है, S&P 500 8 पॉइंट से प्लस है 0.16%, ठीक है। तो गाइस अभी ये मार्केट लाइव आया, जस्ट सडनली अभी लाइव आया 8 बजे के आसपास, ठीक है। ये यूरोप के मार्केट है, फैक्ट्स इंग्लैंड का है, CAC फ्रांस का, डेक्स जर्मनी, ठीक है। 50% का मूवमेंट यहाँ पे है, और करीब 1% के आसपास 0.83% फ्रांस के बाजार में मूवमेंट है, ठीक है। एशिया के बाजार सारे के सारे क्लोज हो चुके हैं। गिफ्ट निफ्टी आपका 24 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, निक्की ने क्लोजिंग करी है। ताइवान करीब 5 दिन की छुट्टी के बाद आज बाजार खुला था, तो जो भी बाजार में पॉजिटिव मूवमेंट हुआ है उसको बेस बनाया ताइवान की मार्केट ने, ठीक है। उसके हिसाब से ये 3% प्लस खुला, करीब 5-6 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये खुला है, करीब 1 हफ्ते की छुट्टी के बाद, ठीक है। कोरिया हल्का सा माइनस था, सारे के सारे बाजार क्लोज है एशिया के, ठीक। क्रूड ऑयल जिसका हमारी इन्फ्लेशन पे वो पड़ता है, ये गाइस 82.16, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। क्रूड ऑयल 77.82, ठीक है। ब्रेंट ऑयल जो हम गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, ठीक है, ब्रेंट क्रूड, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल जो हम सेल टेक्नोलॉजी से जो निकाला जाता है, ये वाला ऑयल है जो समुद्र से और जमीन से जो आता है, वो ब्रेंट ऑयल है, ठीक है। इसको जमीन में खड्डे करके उसमें बम ब्लास्ट करके, ठीक है, तब ये क्रूड ऑयल निकाला जाता है, इसको भी समझना। करेंसी क्या कर रही है, USD INR गाइस ये बिल्कुल न्यूट्रल है, एक मंथ का लेवल चल रहा है, ठीक है। अभी अमेरिकी बाजार लाइव आ गए हैं, ADR देख लेते हैं, ADR क्या कर रहे हैं। तो गाइस अभी ये हमारे ये ओपन नहीं हुए हैं, ठीक है। ADR यहाँ पे HDFC बैंक का ADR 3% प्लस दिखा रहा है, तो गाइस हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे कल के लिए, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी, ग्लोबल मार्केट मैंने आपको दिखा दिया। इंडिया विक्स गाइस अपने हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो इसको माइनस होना पड़ता है, तो ये माइनस है, ठीक है। लेकिन ये अपने हाई के पास काम कर रहा है गाइस, बाजार अपने हाई पे है, ठीक है। 17.36 का लो है, हाई है, और लो इसका 8.18 है, तो ये हाई के पास काम कर रहा है। लेकिन मार्केट में उल्टा हो रहा है, कुछ बाजार ऊपर जा रहा है, एक टाइम को फ्रेम किया जा रहा है, और उसके हिसाब से एक स्टॉक को खरीद के पूरे इंडेक्स को चलाया जा रहा है, पूरे इंडेक्स को, ठीक है। उस इंडेक्स के चलने की ताकत को इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने आपको दिखाया SBI, ठीक है, एक्चुअल प्राइस से ऊपर है, HDFC एक्चुअल प्राइस से ऊपर है, ठीक है। इसको ऊपर होने के तरीके को सीखने की कोशिश करना,
वो क्यों है ऊपर, ये एफ का जो मैंने एनालिसिस किया। अब भाई क्यों मार्केट इतना नहीं गिरेगा जितना अभी चल चुका है, ठीक है, क्योंकि पैसा निकल चुका है, निकल चुका है। ये कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर बाइंग आनी चाहिए थी ना, यहाँ पे सेलिंग क्यों। तो गाइस ये मत सोच लेना कि मार्केट गिर जाएगा ज्यादा नीचे, लेकिन हाँ फॉल है बाजार के अंदर, सिचुएशन बदल सकती है, कंडीशन बदल सकती है, लेकिन उस कंडीशन बदलने के तरीके को सीख लेना, क्यों बदलेंगी, ठीक है। अब गाइस अगर मुझे अपने लेवल पे काम करना है, मान लो मैं अगर बैंक निफ्टी में काम करता हूं, ठीक है, मैंने ये पूरा गाइस पूरा का पूरा एक सेटअप बनाया हुआ है बाजार में, ठीक है, मैं खाली बैंक निफ्टी के लेवल बताऊंगा, मॉर्निंग में कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो मेरे सारे के सारे लेवल रहेंगे, ठीक है। अभी समझिएगा मार्केट की रेंज को, खाली बैंक निफ्टी की रेंज को, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मैं खरीदता हूं, कहां से खरीदूंगा, जो क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, क्लोजिंग देख लीजिए एक बार, 46,218, ठीक है, 46,218 बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक है। अगर मुझे लेना है तो मैं कहां से लूंगा, 46,500, 46,700 और 46,600, ठीक है। ये मेरे पी बाय होंगे यहां से, क्योंकि डाटा ये कहता है एचडीएफसी बैंक एक्चुअल प्राइस से ऊपर है, वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब मुझे बैंक निफ्टी में अगर सी के लेवल लेने हैं, भाई अगर बैंक निफ्टी नीचे ही गिर जाएगा तो ये सब एक्चुअल प्राइस पे आ जाएंगे ना, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई एक्सिस तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, एक्चुअल प्राइस पे हैं, ठीक है। अब मुझे अगर नीचे से खरीदारी करनी है तो गाइस मार्केट की रेंज क्या रहेगी बैंक निफ्टी की, वो रहेगी 46,200 पे क्लोजिंग है, कहां पे गाइस 46,200 पे क्लोजिंग है मान लो, ठीक है, 46,200 पे क्लोजिंग है। अब मुझे नीचे से खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूंगा, 45,500, 45,400, 45,300, यहां से मेरा सी बाय होगा बैंक निफ्टी में। क्यों होगा यहां से सी बाय, उसका रीजन क्योंकि एक्चुअल प्राइस से ऊपर चल रहे हैं, वी वेब जो इनका बता रहा है वो नीचे दिखा रहा है सबका, ठीक है। तो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट काम करेगा ये इस तरीके से वर्क करेगा, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, बायर, ठीक है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, सेलर, ठीक है, तो ऊपर से हम सेलर है, नीचे से बायर, ठीक है। बस इस सेलिंग बाइंग के कॉन्सेप्ट को सीखना है और समझना है, ठीक है। मार्केट में दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। बाजार इसी तरीके से चलेगा गाइस, कभी अपने आप को मत बदलना, सिचुएशन चीजें ऊपर नीचे होती है, ठीक है। इस धरती को भी दिक्कत होती है, जरूरी नहीं है कि धरती को दिक्कत है, कभी कभी इतने बड़े बड़े तूफान आते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे एस्टेरॉइड आते हैं, कभी कभी धरती पे भूकंप आते हैं बड़े तेजी से, कितने सारे लोगों की कैजुअलिटी हो जाती है, ठीक है। तो पता है इसे क्या कहते हैं, नीत अनीत आदित्य काल, प्रकृति है भ्रम काल, निष्ठ अनिष्ट मत कर बंदे, तू ही है प्रकृति का बंदे। तो पता है जीवन के चक्र को समझना पड़ेगा, हर एक चीज सिचुएशन के हिसाब से बनी हुई है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अप एंड डाउन आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, लेकिन आपको स्टेबल होना पड़ेगा, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो गाइस मैं तो बस खाली सिखाने की कोशिश करता हूँ, आप सीखो, जितना सीखोगे उतनी चीजें पाओगे, ठीक है, बाजार से। और गाइस मार्केट में दो ही लोग हैं, एक सेलर एक बायर। अगर आप एक बायर हैं, ठीक है, तो आप हमेशा नीचे से खरीदेंगे, आप 100 में खरीदेंगे, आप सोचेंगे मैं उसे 200 में बेचूं, ठीक है। अगर आप एक सेलर है, हमेशा आप नीचे से खरीदा तो ऊपर से आप बेचेंगे। तो मार्केट जब आपने 100 पे खरीदा, ठीक है, 200 पे बेचा, अब जब आपने बेचा तब मार्केट नीचे आया, ठीक है, जब आपने खरीदा मार्केट, मतलब हर एक इंसान प्रॉफिट कमाने आया है ना, बस उस प्रॉफिट कमाने के तरीके को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट में करोड़ों लोग हैं, एक आप ही नहीं हो, ठीक है, उन करोड़ों लोगों के थॉट को समझो, वो कैसा सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या सोचते हैं। पता है कुछ बड़े लोग सोच रहे हैं बस खाली, FIIs DIIs, ये अपने हिसाब से बाजार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक है बिजनेसमैन, ठीक है, रिटेल ट्रेडर फंसा हुआ है बेचारा, उसको फंसना नहीं है, उसको हर एक चीज सीख के चलनी है, इस मार्केट में लगने वाले हर एक पैसे के बारे में। अगर जिस दिन ये चीज सीख जाओगे ना, ट्रेडर
इतना पैसा छाप सकते हैं ना, उसकी कोई सीमा नहीं है गाइस। कोई नहीं पैसे कमाता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर, ना कोई बिजनेसमैन जो ट्रेडर छाप सकता है। आपने सुना है ना वॉरेन बफेट का नाम, आपने सुना है ना राधा कृष्ण दमानी, आपने सुना है ना राकेश झुंझुनवाला जी जो अभी एक्सपायर कर गए, आपने सुना था ना वो स्कैमर हर्षल मेहता, आपने सुना था ना। ये लोग क्यों कमा पाए पैसा? ये जानते थे बाजार के बारे में, हर एक चीज करते थे। तो गाइस एक बिजनेस माइंडेड इंसान कुछ भी कर सकता है, ठीक है। बस चीजों को समझने की कोशिश करना, मार्केट में क्या हो रहा है। मैं तो ये भी जानता हूँ जो पूरी इकोनॉमी को कैलकुलेट कर रहा है ना, और किसके पास कितना बड़ा पैसा है, उस ब्लैक को मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइस आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सीखो समझो बाजार को, तभी मार्केट से में पैसा मिल पाएगा आपको, ठीक है। चीजों को कैलकुलेट करना चालू करो और हमेशा अपना पैसा बचा के चलो। कभी भी कोई भी काम करो एकदम से मत सोच लेना कि आपके जैकपॉट लग जाएगा। हमेशा इन्वेस्टमेंट का 10 से 5% 20% इन्वेस्ट करो। अगर आज दिक्कत हुई तो कल हम कवर करेंगे, ये आपके दिमाग में थॉट होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन ये थॉट आ जाएंगे मार्केट आपको पैसा देना चालू करेगा। ओके गाइस, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया गाइस, मैंने 9 बजे बोला था आपको, ठीक है, कि वीडियो आ जाएगा और अभी बज गए हैं, और इस वीडियो को एडिट होने में भी करीब करीब 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। 8:40 होने जा रहे हैं, 8:39 हो रहे हैं, ठीक है। और गाइस मैं ये कहता, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरा वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि बाजार में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन तभी आएंगे आपके पास, और आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। आज एक नए तरीके से मैंने आपको सिखाने समझाने की कोशिश करी फुल चार्ट पे, ठीक है। मैंने पेन के डार्कनेस को बदला है, ठीक। और दूसरी चीज़ मैंने बताने का तरीका भी आपको कुछ चेंज किया है। और गाइस हमारे पुराने व्यूवर्स आप मुझसे जुड़े हुए हो, तो गाइस आपको पता है मैंने तो प्रीमियम ग्रुप में सबको बताया कि मेरी तबीयत खराब थी, वीक था, ठीक है। कल बुखार था, कल मेरा एक भी वीडियो नहीं आ पाया, सुबह भी नहीं आ पाया, ठीक। कोई नहीं, अभी बनाया ना आपके लिए अच्छे से अच्छा। बस आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक तो आपका बनता है, कमेंट आपके ऊपर है। और न्यू व्यूवर्स अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे वीडियो को। और सिखाने की पूरी ताकत दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहां पे मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं, ठीक है, मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू मैं हर एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हमारे लेवल भी रहते हैं एक से एक यूनिक, वो जाके आप हमारा पार्ट चेक कर सकते हैं। आज हमारा कोई लेवल नहीं था, लेकिन आप जाके हमारे पार्ट चेक कर सकते हैं, हमने कितने बड़े लेवल पे काम करवाया बाजार के अंदर, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। ओके गाइज, धन्यवाद।